डॉक्टर मुकेश यादव जुडिशियल सर्विस कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज हम लोगों की पर डे कुछ न कुछ हम लोग नए चीज़ों को लेकर के आते हैं और हमारे साथ फिर से मेहमान हैं राजीव पांडे जी। मैं चाहूँगा कि राजीव पांडे जी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि नए दर्शक बार बार जुड़ते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि राजीव पांडे जी क्या हैं, और उसके बाद हम लोग अपना इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज शुरू करें। प्लीज राजीव जी। नमस्कार दर्शकों, मुकेश जी नमस्कार। धन्यवाद, आप बार बार मुझे मौका देते हैं। तो ऐसा है कि राजीव पांडे मेरा नाम है, मैं आलमबाग मधुबन नगर में रहता हूँ। मैं पहले जिला सहकारी बैंक में 26 साल मैंने नौकरी की है और मैं BSc LLB मेरी शिक्षा है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, राजघाट बेसेंट स्कूल और सिटी मॉडल स्कूल से अभी मैं पढ़ा हूँ। मेरी पत्नी इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, मेरा बेटा बिजनेसमैन है। मैं ये म्यूचुअल फंड्स का काम जो है करता हूँ। मेरे 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, मेरा 60 करोड़ से ऊपर का AUM है। SIP किंग भी लोग आपको कहते हैं। हाँ, वो एक वेब मैगजीन है cafemutual.com। जी जी तो जी। मैंने एक दिन में 175 SIP की बहुत थी। अच्छा, बहुत उसके पहले भी मैं कर चुका था 136, कभी कुछ नहीं, तो उन्होंने ये इस आर्टिकल से एक न्यूज़ पब्लिश कर दी थी। अच्छा राजू जी, आपका परिवार बहुत छोटा है, हम दो एक क्या लॉजिक लेकर के चलते हैं, मतलब इस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि लोग कैसे हैं, मतलब क्या क्या चलते हैं। अपनी पर्सनल चॉइस है। देखिए, सिविल सर्विसेज वगैरह देते रहे, थोड़ा देर में शादी हुई। जी जी जी। वाइफ भी मेरी जो है वो डिग्री कॉलेज में ट्राई कर रही थी सिलेक्शन के लिए। अच्छा, आप मतलब जॉब में, सरकारी जॉब जी, में? वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, हिंदी में PhD हैं। जी जी तो जी। हायर एजुकेशन में देर हो ही जाती है। तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, एक बेटा है, तो बस काम चल गया। और बाकी तो दुनिया को जैसे जितना जोड़ के चलो, सभी अपना परिवार है। सब लोग अपना अब आप मिलते रहते हैं तो आप भी अपने वसुधैव परिवार, कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। प्यार देना है दुनिया से, वो प्यार लेना है। पूरी तो वसुधा सभी अपना। ही अपना परिवार फिर है। हम लोग 7 भाई बहन रहे। अच्छा अच्छा। तो जो अपने हमारे भाई बहनों के बच्चे हैं, हम्म। तो कभी महसूस नहीं होता कि अपना एक ही बेटा है। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है, सब पूरा ब्रॉड सोच है हाँ, आपकी। गांव है, सब लोग हैं, सब पुराने दोस्त हैं। आज भी दोस्तों के ग्रुप्स हैं। जी जी। मतलब आज भी हमारे एक फ्रेंड है, वो बाहर जा रही है, तो आज हमने पूरा ग्रुप उसको विश कर रहा था। तो एक PhD है, वो पेपर प्रेजेंट करने जा रही है। तो पूरा एक ग्रुप है, तो कभी अकेलापन लगा ही नहीं। बच्चे को दिक्कत हो सकती है वैसे, आगे चल के बच्चा का अकेलापन हो सकता है, जिसके लिए ये उसको हल्की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब जो है सो है। तो मैं लोगों से बोलता हूँ, 2 तो होने ही चाहिए। अच्छा राजू जी, आपकी स्कूलिंग काफी स्ट्रांग हुई है, इस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। स्कूलिंग आपकी काफी स्ट्रांग हुई है, आपने बताया बिरला जी, पब्लिक देखिए, स्कूल से ऐसा था पढ़ाई कि मैं किया। यहाँ पढ़ता था लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप का एग्जाम दिलाया, उसका नाम था ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल्स मेरिट स्कॉलरशिप। जी जी जी। हिंदी में आवासीय छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा। जी तो उसको मैंने पास किया। लखनऊ में टेस्ट हुआ, प्रीलिम्स, फिर इलाहाबाद में मेंस हुआ, जी। फिर इंटरव्यू हुआ। उसके बाद शास्त्री भवन नई दिल्ली में है, वहाँ से चिट्ठी आई कि आपका दिल्ली बनारस में राजघाट बेसेंट स्कूल में एडमिशन हो गया। राजघाट बेसेंट काफी जी, अच्छा स्कूल। वो पूरे भारत में एक एजुकेशन वर्ल्ड एक्सप्रेस करके एक वेबसाइट है। जी। वो उसको कभी 6ठे नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे, कभी 4थे पे ऐसे दिखा चुकी है। और हमारा उसी स्कूल की एक दूसरी ब्रांच है ऋषि वैली, वो कई बार फर्स्ट नंबर पे आई है इंडिया में। बहुत अच्छा। मतलब उसके बाद दूसरा स्कूल किस सन में सर आप थे वहाँ पर? मैं था, मैंने 81 में हाई स्कूल किया, मैंने 3 साल वहाँ किया, 8th 9th 10th। उसके पहले CMS में भी मुझे 7th 8th किया। 8th उस क्लास समय CMS में आपने जो पढ़ाई करी? जी, उस समय मुझे 8th क्लास में मुझे वहाँ पे रिपीट करना पड़ गया 8th क्लास, क्योंकि वहाँ बताया गया कि आपकी इंग्लिश कम है। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल था। जी जी जी। उसके बाद फिर वो 12वें 11वां करने के लिए वहाँ पे नहीं था जी। सेकंड से लेकर 10 तक था। तो मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी चला गया, वो भी प्योर बॉयज स्कूल के बोर्डिंग स्कूल्स में। उसका 4th 5th 6th नंबर ऐसे रहता है। तो टॉप 10 स्कूल्स रहे, काफी अच्छे स्कूलों में आप अच्छा रहा, सब 5 स्टार स्कूल। भाग्यशाली लोगों में से एक रहे हैं जो इतने तभी मैं क्या सोचता हूँ कि भारत सरकार ने मुझे दिया है, तो आई ओ टू दिस लैंड, टू द कंट्री, टू आवर कंट्रीमैन, कि मैं अपने जीवन से उनको क्या भला कर सकता हूँ। उनको जो मुझे ज्ञान मिला है, सरकार ने मुझे मदद की ना, तो सरकार का मतलब जनता का पैसा, तो मैं जनता के पैसे से पढ़ा हूँ, तो मेरा वापस जनता को जाना चाहिए। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि।
तो मतलब जनता आप ने जो मुझे दिया है मैं जनता को ही वापस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने ये पैसा जो है अपना हाँ, मैंने देखा कि लोग गरीब रहते हैं जी और बड़ी दिक्कत है भारत में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। जी जी तो बड़ी गरीबी है, दवाई और इलाज के लिए ही पैसा नहीं है यहाँ पे जी और जी पढ़ाई के लिए। तो मैं लोगों को जो है वो म्यूचुअल फंड्स को एक चीज समझ में आई, इकोनॉमिक जस्टिस तो का एक इकोनॉमिक आपका जस्टिस ही मैं दिला रहा हूँ, क्योंकि नेता लोग तो बोलते रहे समाजवाद लाएंगे, गरीबी हटाएंगे, कोई लाया गरीब नहीं। जाएंगे तो नहीं मैं थोड़े से लोगों को जिनकी मैं सेवा कर पा रहा हूँ, मेरे 1000 क्लाइंट्स हैं, जी तो उन्हीं को मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। आपके माध्यम से भी मेरे जो है जानकारी बढ़ेगी। जी मेरा अपना भी एक चैनल है पांडे इन्वेस्टमेंट के नाम से, जी जी अभी मैं उसमें थोड़ा सक्रिय हुआ हूँ, शुरुआत है मेरी। तो सर मैं चाहूंगा कि आपके पास तो बहुत एक लॉट ऑफ सीरीज होगी म्यूचुअल फंड की, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम बताइए और एक चीज और बता दीजिए कि हाउ टू सेलेक्ट म्यूचुअल फंड, मतलब अपने दोस्तों अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको कैसे आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड भारत में करीब करीब 43-44 है, 43 का तो 43 के आसपास है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और सेबी के द्वारा वो अलाउ होते हैं, जी उनको अपनी नेटवर्थ मेंटेन करनी पड़ती है तब होते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जी जैसे कुछ नाम बताता हूँ, जैसे सुंदरम म्यूचुअल फंड, पीजीआई, मिडल ईस्ट, क्वांट, कैनरा, निप्पन, आईसीआईसीआई, यूनियन, महिंद्रा, मोतीलाल, मेराई एसेट, आदित्य बिरला, एचएसबीसी, कोटक, एचडीएफसी, तो तो इतने सब सारे सब जेएम, आपके नाम टाटा, तो सब जो रटे हुए हैं सारे जी पूरा नाम भी रटे हैं। और मैं जानता था आप ये पूछेंगे, तो मैंने सामने स्क्रीन पे मैंने प्रोफेशनली कंप्यूटर पूरा पे, मतलब आप इसमें जुड़े हुए हैं एकदम जी मैं दिन पिछले भर से। 40 सालों से ये मेरी एक खोज चल रही है जी कि कैसे आम, जैसे अपना मेरा घर था, तो हम एक बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड के रहे। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, हम लोग 7 भाई बहन थे। जी जी तो गांव की खेती होती, तो एक नॉर्मल टाइप का परिवार था। तो मैं सोचता था कैसे जो है एक अमीरी लाई जाए, जी, कैसे जी। घर कैसे अच्छा हो जाए, हम्म। सब काम अच्छे से हो। तो वो जो मेरी लड़ाई इच्छा थी, थी। वो जो युद्ध था मेरा हम्म। इस जानकारी को प्राप्त करने का, वो आज मुझे यहाँ लाया है कि मैं सबको बताता हूँ। अपना तो मेरा काम चल ही जा रहा है, मैं इस समय आर्थिक रूप से ठीक हूँ, और बच्चों को भी मैं चाहता हूँ कि सभी नई जनरेशन के बुढ़े लोग, सब लोग इन सब चीज़ों का फायदा उठाएं। सर आपके पास जब इतने सारे म्यूचुअल फंड स्टाफ भी रखे होंगे कुछ, हाँ, तो कौन-कौन? फिलहाल तो 2 स्टाफ्स हैं, एक एक मोनू मोनू गुप्ता जी मोनू हैं, क्या काम देखते कई हैं मोनू वर्षों जी से से? सारा चीज़ें, हर चीज़ वो मेरे साथ कई साल से हैं, तो वो समझा भी देते हैं, अच्छा। समझ भी लेते हैं। बाकी